स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो वही लगाएंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी आता है एक और आइडेंटिटी आती है, यही आइडेंटिटी है, इसी को थोड़ा सा हमने चेंज किया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, b प्लस 3a, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फिलहाल इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ देखेंगे हेयर ए की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे ए दिया है हमें 2x और बी की वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2 का क्यूब कितना आता है 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 इंटू 3 12, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर, प्लस 2 3 जा 6, 6x, 1 का स्क्वायर 1 तो 6x। अब आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं डिग्रीज को, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। बस इतना सा था। इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जो आइडेंटिटीज हमने यूज़ की। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटीज आएंगी तो ये एक्सरसाइज एकदम इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या दिया। यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया a2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या आ जाएगी, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस इसमें ही याद रखना आपने। ठीक, तो यहाँ पे हेयर a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ट्वाइस a, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 3b। तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस ये b क्यूब माइनस 3, ये a स्क्वायर, b की वैल्यू 3b है, ये ध्यान रखिएगा, b मत लिखिएगा, प्लस 3a b स्क्वायर, b की जगह 3b इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ट्वाइस a का क्यूब कितना आता है, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब आता है 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36 a स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 54 a b स्क्वायर। बस इतना सा था, सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है, आइडेंटिटी आती होगी तो बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो क्या दिया इसमें, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी दिखाई थी जहाँ से इसको डिराइव किया था, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2x, b की वैल्यू आ गई 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया आपको। अब देखो आगे क्या करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी, जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, बस ऐसे ही करना है। 1 का क्यूब 1 प्लस, अब देखिए 3 का क्यूब कितना आता, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। ये देखिए 3 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9x अपॉन 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर। अब देखिए ये अभी और कट नहीं रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसका 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 इज 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 2 एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे आप 1 को वहाँ लेके जा सकते हैं। देखिए इसको अरेंज करने के लिए, अगर आपको वापस उसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, वैसे अरेंज करना चाहिए हमें, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री ही लिखना चाहिए। 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 1, ठीक है, सीक्वेंस में लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे होगा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हमें, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब दिया है, तो यहाँ पे भी वैसे सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, देखो क्या आ जाएगा इधर, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। Here a is equals to x and b is equals to 2 upon 3y। फाइन। अब देखिए a की क्या वैल्यू x, तो क्या आ जाएगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एंड b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर एकदम। चलिए ज़रा सा टिल्ट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब एकदम एक्यूरेट है ये। चलिए देखते हैं आगे। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वाई का क्यूब वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट रहा है। अब मैंने इसीलिए इसको कैंसिल आउट किया क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं था। अगर तो स्क्वायर होता फिर मैं इस स्टेप पे इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता था, पहले मुझे स्क्वायर सॉल्व करना था, ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, फिर होता। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया। माइनस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा प्लस 3x इंटू 4 अपॉन 9 वाई स्क्वायर। अब इस स्टेप में मैं इसको काट सकता हूँ, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई। यहाँ पे क्या बचा, ये तो 3 खत्म हो गया, 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 में, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाइए और इसको सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस 9 है ना, एक तो ये लिख सकता हूँ। दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इधर भी क्यूब आ जाएगा, इधर भी क्यूब आ जाएगा, और जब
यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब आ रहा है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 90 का होल क्यूब प्लस 9 का होल क्यूब, फिर 90 स्क्वायर 3 इंटू 90 स्क्वायर इंटू 9 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर आएगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। वेरज यहाँ पे एक वैल्यू 1 आ रही है, एक 100 आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा, तो हम 100 वाले की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 100 माइनस 1 का होल क्यूब, यहीं पे लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर a की क्या वैल्यू आ रही है 100 एंड b की वैल्यू आ रही है 1, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखिए क्या आंसर आ सकता है यहाँ पे। देखो 100 का क्यूब है ना, क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 टाइम्स करोगे तो 1 नहीं आता है। यहाँ पे डबल जीरो है, इसको 3 बार ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा? 30,000। 1 से करेंगे तो यही आंसर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 100 300। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे? 300 इसमें प्लस करेंगे, कितना आंसर आता है? 10010 एंड 300। माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का कितना आ जाएगा? 3,001 30,001। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 970,299। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना, माइनस करना है बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया? 102 का होल क्यूब। सेम एज इट इज, जैसे अभी तक पार्ट करते हैं वैसे ही इसको करना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर सकते हैं। 100 प्लस 2 का होल क्यूब आ गया। यूज इसको वापस लिख देता हूँ, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। थोड़ा सा ये गलत हो गया, गलत लग रहा था बस। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b 3ab स्क्वेयर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? 100 एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक होप सो क्लियर होगा आपको। अब देखिए आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गया? अब देखिए इसको वैसे ही ओपन करेंगे, क्या आंसर आता है देखो। 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरोस, प्लस 2 का क्यूब किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 8, प्लस 3 इंटू 2 6 और 100 का स्क्वायर है तो कितने? 4 टाइम्स 0 आ जाएगा 60,000, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 इंटू 100 1200। यहाँ तक होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जब हम इस पूरी टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60,000 है 106 60,000 और 61,000 और 208। ठीक है, 61208। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर सेकंड भी
कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। तो इसको भी सेम हम वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हम करेंगे 1000। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन फास्ट चाहिए आपको, बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1000 का होल क्यूब, इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्र 1000 का स्क्र इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस 3a की जगह 1000 और b का स्क्र कितना आ रहा है 2 का स्क्र। देखिए कैलकुलेशन कितनी जाएगी यहाँ पे। अब 1000 का क्यूब, कितने जीरो है यहाँ पे 3 जीरो, उसका क्यूब करना है, 3 का क्यूब कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना होता है 9, तो 9 जीरोज आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 माइनस 1000 का स्क्वायर, उससे पहले देखेंगे 3 2 6 1000 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 3 जीरो ये 3 और 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 जीरोज प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे ये 3 जीरोज इसके साथ आ जाएंगे। तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12,000 आ रहा है, तो 3 जीरो यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरोज यहाँ पे, उसके आगे आ जाएगा 12,000। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस का ऐड हो जाएगा, तो 6 जीरोज थे 5 जीरोज लगा देंगे 3 4 5 एंड लास्ट में 8। अब देखो, अब हमें इन दोनों करना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा 9940119992। टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसीलिए मैंने पहले से ही माइनस करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। ठीक है, तो चलो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स।